तो बेहद ही खास ये चुनाव रहे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में विधानसभा की तीनों सीटों के जो हैं परिणाम आ गए हैं। सिर्फ एक सीट पे कभी भी ऐलान हो सकता है। और चलिए क्योंकि उपचुनाव का ये माहौल चल रहा है, नतीजे भी आ चुके हैं, एक सीट का ही बस जो है किस्सा तमाम रह गया है। चलिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी के पास। मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बस जो किस्सा तमाम रह गया है खंडवा सीट का ही रह गया है और यहां से भी जो है 80,000 की बढ़त से आगे चल रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल। बस कुछ ही देर में जो है अब ये भी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन खबरें ऐसी आई थी एडीएम पे एकदम भड़क गए थे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और मायूस होकर पहले ही घर निकल गए थे, यानी कि उन्हें पता ही था कि ये सीट हमारे हाथ से जानी ही है। नहीं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था शाहिदा, और जो पिछली दफ़ा 2,74,000 के आसपास वहाँ से नंद कुमार सिंह चौहान साहब जीते थे, लेकिन इसको यदि 2 लाख के लगभग वोट पाने में, ज़्यादा वोट पाने में कांग्रेस सफल रही है तो इस पर भी विचार तो होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, कि वहाँ से हमेशा सांसद बीजेपी का चुना गया। 2009 को छोड़ दिया जाए जब अरुण यादव वहाँ से चुनाव जीते थे, उसके बाद या उसके पहले बीजेपी वहाँ से चुनाव जीतती रही है और एक बार फिर बीजेपी ने अपना गढ़ जरूर बचा लिया। लेकिन विचार इस पर भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है जहाँ से जितने मत यदि ज़्यादा मिलते हैं तो भी विचार होता है, और यदि हार होती तो भी विचार समीक्षा होती है। तो यही एक बड़ा वो है बीजेपी के भीतर, और इसीलिए आप देखिए कि जोबट से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, या पृथ्वीपुर जो कभी लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है वहाँ से जीत हासिल की है, या जोबट की बात करें जो आदिवासी सीट रहा करती थी और लगातार कई बार से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ना जीतती हुई कांग्रेस जीती। 2 बार जरूर वहाँ से बीजेपी पहले चुनाव जीती है, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग थे। चाहे खंडवा, बुरहानपुर की बात कर रहे हैं, हम तीनों विधानसभा की बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ से बीजेपी जीत कर आई है। हाँ, एक विधानसभा रेगांव जरूर कांग्रेस ने जीता है, तो कांग्रेस की एक अपनी रणनीति थी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वहाँ काम भी नहीं करी। वहाँ स्थानीय स्तर पर विरोध देखा जा रहा था, क्योंकि बागरी परिवार में ही प्रतिमा बागरी को जब टिकट दिया, पुष्पराज बागरी को टिकट नहीं दिया, तो हमें लगता है वहाँ सेपरेटेज भी हुआ है और जातिगत समीकरण चल नहीं पाए, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा है। तो उस पर विचार करेगी, क्योंकि दमोह के बाद यदि दमोह भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो बदले में उन्होंने 2 विधानसभा जीती है और 1 लोकसभा जीती है। ये उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि जोबट जो था वो कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसी तरह रेगांव जो था वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो एक तरफ बीजेपी को एक नई सीट मिली है, दूसरी तरफ कांग्रेस को मिली है, लेकिन पृथ्वीपुर पर जीतना ये बीजेपी के लिए बड़ा वो है। तो कुल मिलाकर पूरे चुनाव को हम देख लें तो बहुत ही एक अलग रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी थी। शिवराज जी, बीडी शर्मा की जोड़ी, प्रबंधन का काम भूपेंद्र सिंह संभाल रहे थे, वो सब काम आया। और फील्ड पर जब जनता से बात कर रहे थे तो पीएम आवास जैसी जो योजना है उसने जनता को सीधा जोड़ा है शाहिदा, और उसका असर दिखाई दिया, क्योंकि आदिवासी अंचल में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। मनोज जी, नितेंद्र सिंह का जो ये कांग्रेस का चुना जाना था, और नितेंद्र सिंह की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सहानुभूति जो वोट था वो एक माहौल बनाया गया था कि वो शायद कांग्रेस के खाते में आ जाएंगे। तो कांग्रेस की जो ये स्ट्रैटेजी है काम नहीं आई। चलिए इस पर हम आएंगे, इस सवाल को लेकर आपके पास। ज्ञानेश्वर पाटिल कुछ कह रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं और अपनी खुशियां जो है मना रहे हैं। जीत चुके जो भी प्रत्याशी हैं, अब उनके लिए तो ये मौका दिवाली से कम नहीं। रोल करें, हार बिना दो। चलिए ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। खंडवा बुरहानपुर संसदीय सीट पर धनतेरस के दिन बीजेपी ने दीपावली मनाई है और यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। हमारे साथ में इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट ज्ञानेश्वर पाटिल है। पाटिल साहब, पहले तो खूब अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस जीत को? कार्यकर्ताओं का उत्साह भी है, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में चुनाव जीता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत ये जीत हासिल हुई है। मैं जनता को अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि आपका आशीर्वाद से। तकनीकी खराबी के कारण अभी हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं जीत गए हैं खंडवा लोकसभा सीट से, और लगातार जो है अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो 80,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये जीत दर्ज की है।
मनोज जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। भाई, अब ये भी पिक्चर क्लियर हो गई है, ज्ञानेश्वर पाटिल अच्छे खासे वोट मार्जिन से जीत गए हैं। तो यहाँ पर भी पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसका भी जवाब लेंगे और इस वाली खबर पर भी हम आएंगे। पहले हम बताएं, मैंने आपसे पूछा था नितेंद्र सिंह राठौर के बारे में कि वहां पर जो सहानुभूति वाला कार्ड था, वो स्ट्रैटेजी जो है कांग्रेस की कामयाब नहीं हो पाई। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वहां पर सहानुभूति भी थी और ब्रजेंद्र सिंह जो उनके पिता थे, पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय हो गए, जिनके देहावसान के बाद ये सीट खाली हुई, तो उनका एक अपना व्यवहार भी रहा करता था। लेकिन नितेंद्र शायद उस लाइन को आगे बढ़ाने में उतने कामयाब नहीं रहे और रिजल्ट हम सबके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गुड न्यूज, यानी एक तरह से ये कहा जाए तो उस परिवार पर इस तरह के आरोप भी लगा दिए थे या बताने में सफल रही कि यदि वो आते हैं तो गुंडागर्दी यहाँ बढ़ेगी। और लगातार हम देख रहे थे मंच से बीडी शर्मा इस मुद्दे को उठा रहे थे। आपने ये भी देखा कि जिस दिन इलेक्शन चल रहा था, जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बीच में आए और उन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ लूट खसोट की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को रोका जा रहा है, वो लोग हार अपनी स्वीकार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाता है एक अलग तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच में थी उसको सामने रखा और शायद बीजेपी की रणनीति को वहाँ की जनता समझ पाई। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि जो नितेंद्र आते हैं वो राजपूत वर्ष से आते हैं, ठाकुर वर्ष से आते हैं, तो उसको एक अलग दौर यानी ठाकुर वर्सेस ऑल करके वहाँ पर एक मैसेज दिया कि यदि ये सब होता है तो फिर। और दूसरा, यादव वोटर्स भी अच्छा खासा, इसीलिए शिशुपाल यादव को वहाँ से टिकट दिया। आप समझिएगा कि पिछली दफ़ा जब 2018 में वहाँ से चुनाव हुआ तो शिशुपाल यादव दूसरी पोजीशन में रहे थे। वो समाजवादी पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े थे और पहले नंबर पर उनके पिता, नितेंद्र के पिता, जो मंत्री भी बने थे कांग्रेस सरकार में, ब्रजेंद्र जी, जिनका कोविड के बीच देहावसान हुआ, और दूसरे नंबर पर शिशुपाल रहे थे। तो पहले बीजेपी ने शिशुपाल को अपने साथ लेकर आई, तो वो सीधा वोटर जो करीब 34,000 वोट उन्होंने हासिल किया था अपने उसमें, तो बड़ी बात होती सपा जैसे पार्टी से 30-32 हज़ार वोट ले लेना, तो वो वोट सीधा सेफ हो गया भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरा, जातिगत समीकरणों को बीजेपी ने समझा और अपनी अलग रणनीति, चाहे विश्वास सारंग की बात करें या कुशवाहा की बात करें, अलग अलग मंत्रियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो हमें लगता है सत्ता और संगठन का समन्वय वहां पर काम आया। सही जी मनोज जी, आपने शिशुपाल यादव की बात की है और शिशुपाल यादव ने अब इस जीत के बाद जो है अपने विचार भी साझा किए थे, अपनी इस खुशी को व्यक्त किया था। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा था शिशुपाल यादव ने जीत के बाद। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को चारों खाने चित किया है। बीजेपी के शिशुपाल यादव ने, शिशुपाल यादव का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शिशुपाल जी क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का गढ़ तो ढहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारे प्यारे मतदाताओं ने और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व के तीनों के सहयोग से ही सब हो चुका है, इसलिए मैं तीनों के प्रति आभारी हूँ। अच्छा, अब आगे क्या विजन है पृथ्वीपुर को लेकर? पृथ्वीपुर को लेकर के मैंने पहले ही बताया कि अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर काम करना और जनता की दिन रात सेवा करना और शांति व्यवस्था कायम रखना और विकास की जो भी योजनाएं हो सकती है उनके पर लागू कराना। चुनाव के दौरान काफी आरोप आप पर लगाए गए, मुद्दा बनाया गया कि आप तो बाहरी हैं, बाहरी प्रत्याशी लेकर आई है बीजेपी। मैंने पहले ही कहा था भैया, मैं इटली का नहीं हूँ, मैं माँ भारती का लाडला सपूत हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ, भारत माँ के लाडला सपूत, हिंदुस्तान भारत माँ के आंचल में रहता हूँ, मैं बाहर का कहाँ से हो गया। एक सवाल और कि ये बेहद होमवर्क के बाद ये जीत हासिल हुई है, क्योंकि लंबा इंतजार, आपने एक तरीके से बीजेपी को एक सौगात दी है। नहीं, मैंने कोई सौगात नहीं दी, बीजेपी की सौगात है, मेरे लिए आशीर्वाद है, मैंने कोई सौगात नहीं दी। बिल्कुल, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो यहीं के हैं और उमा भारती के लाडले हैं, तो सीधे तौर पर उन्होंने उमा भारती को अपना नेता बताया है। हालांकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार व्यक्त किया है। कैमरामैन कनबासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, निवाड़ी। रैगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है। आइए सुनते हैं। रैगांव की जीत वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है और एक पूरा संगठन की ताकत है। जहाँ तक जोबट का सवाल है, वहाँ पर सुलोचना जी के जाने से हमें कमजोरी हुई। वो सर्वमान्य चेहरा था, यह तो कलावती भूरिया जी के भतीजे को टिकट मिलता या सुलोचना रावत जी को मिलता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता। खंडवा में जहां 2.25 लाख से नंद कुमार चौहान जी जीते थे,
वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में वोट से अंतर से राजनारायण सिंह जी हारे हैं। तो इसमें भी प्रदर्शन कांग्रेस के तरफ से अच्छा रहा। कुल देखा जाए तो ऐसे मायूसी की बात नहीं है। 31 साल बाद रैगांव विधानसभा कांग्रेस पार्टी की झोली में आई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तस्वीर है तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रैगांव की ये उपलब्धि जो कि कांग्रेस के खाते में आई है। और उसके बाद भोपाल कांग्रेस कार्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक राहत की सांस भी उन्होंने ली कहीं ना कहीं। हालांकि जो कांग्रेस की सीटें थीं, पक्की सीटें थीं, वहां पर बीजेपी ने सेंध लगा दी, लेकिन रैगांव जो कि बीजेपी के खाते की सीटें थीं वहां पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बना लिया। और इस वक्त हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे जुड़ गए हमारे साथ। कमलनाथ के बंगले के बाहर इस वक्त हैं। क्या कुछ आपके पास अभी की जानकारी है? क्या कमलनाथ का कोई रिएक्शन आया है? राहत की सांस तो ली होगी रैगांव के बाद। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज परिणाम आए हैं और रैगांव सीट कांग्रेस ने जीती है, उसको लेकर लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया था, उस कंट्रोल रूम में जो पदाधिकारी पल पल की जानकारी बूथ लेवल से ले रहे थे, अपने पदाधिकारियों से ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी सीधे पीसीसी चीफ तक भी पहुँच रही थी। और अब जिस तरीके से माना जा रहा है, कुछ समय बाद शायद वो मीडिया से चर्चा कर सकते हैं कि जिस तरीके से रैगांव की बात करें, खासतौर से विंध्य क्षेत्र की जो सीटें हैं वो लगातार पिछले विधानसभा चुनाव से लगातार कांग्रेस के पास थी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक 31 साल पुरानी सीट कांग्रेस के पास आई है। इसको लेकर कांग्रेस में खुशी जरूर है। हालांकि जोबट की बात करें या पृथ्वीपुर की बात करें, खंडवा सीट की बात करें, तो इन सीटों पर हार को लेकर कांग्रेस पीसीसी चीफ अपने पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। अभी भी कुछ पदाधिकारी पहुंचे हैं जो कि दिन भर की जो रूपरेखा रही है, जिस तरीके से पल पल की अपडेट आई है, किस बूथ पर कितना मतदान हुआ है और कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले हैं, कौन कौन से पदाधिकारी वहां पर तैनात थे, उसको लेकर एक फीडबैक जरूर यहाँ पर कमलनाथ ले रहे हैं। शाहिदा, बिल्कुल सूरज, और जिस तरह से आला कमान के साथ भी अब मीटिंग होगी, ये भी बहुत मुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हो या फिर बहुत बड़ी हार, हमेशा जो आला कमान है वो संज्ञान जरूर लेते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अब कमलनाथ का जो दौरा है दिल्ली की तरफ भी जरूर हो सकता है, क्योंकि उनकी जो है पूछ हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी, उसमें कमी तो बेशक थी, वरना जो सीटें पृथ्वीपुर हुई या दूसरी जो कांग्रेस की सीटें हुई, वहां पर जो है बीजेपी प्रत्याशी जो हैं अपना चेहरा नहीं जमा सकते थे, लेकिन उन्होंने जमा लिया। और जहां पर अंदाजा नहीं था वहां पर जो है कांग्रेस आ खड़ी हुई। यानी कि ये कि यहां पर जो रैलियां की गई, सभाएं की गई, या फिर यहाँ पर जो योजनाएं बनाई गई, वो ज्यादा सफल रही। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इसके लिए संज्ञान लेने के लिए जरूर दिल्ली से कॉल आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमने प्रदेश मंत्री, संगठन मंत्री राजेश सिंह से बात की थी, साफ तौर पर चुनाव के बाद एक चिंतन किया जाता है और खासतौर से अभी इसलिए भी किया जा रहा है कि किन कमियों के कारण, चूंकि सुलोचना रावत की बात करें तो वो पहले कांग्रेस में थी और हाल ही में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट मिला, तो क्या जो कांग्रेस का वोट था वो सुलोचना रावत के साथ बीजेपी में कन्वर्ट हुआ है? जोबट की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें, तो पृथ्वीपुर में जिस तरीके से शिशुपाल यादव जो पहले सपा से थे वो बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकट मिली, तो किस तरीके से वोट कन्वर्ट हुआ है। चाहे खंडवा की बात करें, खंडवा को लेकर भी कहा जा रहा है कि शायद अरुण यादव होते तो शायद और बेहतर परिस्थिति कांग्रेस की होती। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नहीं आया, लेकिन संगठन में जिस तरीके से राजीव सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हो सकता है कि सुलोचना रावत कांग्रेस में होती, अरुण यादव को टिकट दिया जाता, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां कुछ और होती। हो सकता है उन सीटों पर रैगांव के साथ उन सीटों की जीत का जश्न भी आज कांग्रेस मना रही होती। शायद बिल्कुल, तो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, सामने आकर अभी तक किसी का बयान जो है नहीं आ पाया है। सूरज, आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार पूरी अपडेट जो है बंसल न्यूज आपको देता रहा है। और अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की भी। पृथ्वीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर की हार हुई है। मतगणना स्थल से बाहर जब निकले नितेंद्र सिंह, तो हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह भी बोले हैं। क्या कुछ बोला उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं बधाई दी, मैंने डॉक्टर शिशुपाल यादव जो जीते हैं मैंने उनको बधाई दी, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूँ। और हम लोग इस पे मंथन करेंगे और समीक्षा करेंगे, हमारी कमी कहाँ है उसमें सुधार करेंगे अगर हमसे कोई कमी है।
नहीं, मैं बधाई दूँ मैंने डॉक्टर शिशुपाल यादव जो जीते हैं, मैंने उनको बधाई दी और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूँ। और हम लोग इस पे मंथन करेंगे और समीक्षा करेंगे, हमारी कमी कहाँ है उसमें सुधार करेंगे अगर हमसे कोई कमी है। तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस धनतेरस पर पहले ही मन चुकी है बीजेपी की दिवाली, और ये दिवाली उनको बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।